हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज करनाल अनाज मंडी का दौरा किया और धान की खरीद के वक्त डेयरी पर खुद मौजूद रहे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर साफ कह दिया कि उनके आने से कोई आपत्ति नहीं, पर कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया। धान की डेयरी पर खड़े होकर उन्होंने किसान की धान खरीद करवाई। दरअसल सरकार की जो एजेंसी है वो सिर्फ समर्थन मूल्य तक धान खरीद कर सकती है, जो कि 1888 है, लेकिन नए कृषि कानून के हिसाब से किसान किसी को भी कहीं पर भी धान बेच सकता है। मुख्यमंत्री के सामने राइस सेलर्स में 1890 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान की धान खरीदी जा रही है। वहीं पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि किसान और आढ़ती 2 या 3 दिन और सहयोग करें, क्योंकि इस पोर्टल को लोड ज़्यादा है। इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी है। उम्मीद है कि वो जल्द सुचारू रूप से चल जाएगा। बोली एजेंसी ने भी लगाई। एजेंसी क्योंकि 1888 उनका मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं है। आढ़ती ने 1890, जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपये में बोली लगा करके उसको ले लिया है। भले ही 2 रुपये का लाभ किसान को मिला है, तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आके खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार दूसरी ढेरी संयोग से वो किसान भी वही था सेम, उसके सामने 3 बार चेकिंग की है, तो तीनों बार 19 से ज़्यादा उसकी मॉइस्चर आई है। तो उसको कह दिया गया कि इसको 1 दिन के लिए सुखाएं और इसको 19 से नीचे लेकर के आएँ, तब उसकी किसानों ने बात रखी सरकारी पोर्टल्स कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, क्यों खामियां होती हैं, जबकि प्राइवेट जो पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती है, आईटी एक्सपर्ट से बनाई जाती है, तो कभी परेशानी नहीं आती। देखिए, इसमें उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं, और जैसे बाहर के जो लोग हैं, हरियाणा के बाहर के लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाए, वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूँ के साथ साथ बाजरा और कपास, ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे। लगातार लगे हैं, और मैं समझता हूँ जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आढ़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है। 1-2 दिन किसानों के साथ मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे तो सारी चीजें। आपको नहीं लगता कृषि कानूनों को लेकर जेजेपी पर समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है? सर भैया, मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में है, और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को, जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ है, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा वो विरोध करते रहे हैं। उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीज़न के बाद किसान को लगेगा जब हमारा एमएसपी पर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। और किसान मार्केट कमेटी के दफ्तर में आपने बंद कमरे में बैठक की, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई किसानों से? राइस मिलर से बातचीत हुई आपकी? उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं वो सारी जानी है। मेन उसमें जो पोर्टल वाली बात है मैंने बताई है, वो चंडीगढ़ किसानों ने आरोप लगाया, आढ़तियों ने आरोप लगाया कि यूपी जो टापू पुल और जो मंगलोरा का पुल है, वहाँ से जो ट्रॉली आती है 500-1000 रुपये कुछ पुलिस कर्मचारी वहाँ पर लेते हैं उनसे हर ट्रॉली। पहली बात तो गलत है, लेकिन अब वहाँ पर जब उनको कहा गया है कि बाहर के लोगों को जल्दी नहीं आना चाहिए, 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन उनकी खुलेगी, उसके बाद उनको आना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। इतना सर, चुनाव समिति की बैठक है आज भारतीय जनता पार्टी की किसने कहा जानकारी? बिहार का कांग्रेस के प्रभारी में थे और हम थे, हमने ये मांग की है कि जो किसान आ रहा है मंडियों में उसके आने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। वो कहते हैं कि हम शेड्यूल के हिसाब से लेंगे। हमने कहा शेड्यूलिंग हो नहीं रही, क्योंकि पोर्टल बड़ा स्लो चलता है। अगर किसी की शेड्यूलिंग नहीं हो रही तो उसके फसल लेके उसको शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो उसको तंग मत किया जाए। हमने सिर्फ यही मांग किया। तो उस पर वो सहमति दे, वो डीसी साहब को बोलेंगे, वो डीसी साहब करेंगे। और राइस सेलर्स की जो मांग वगैरह थी वो भी वहाँ राइस सेलर की तो पहली मांग हो गई, हम तो वही है। क्या करेंगे सर मुख्यमंत्री के दौरे के बाद? कहीं ना कहीं अब देखते हैं शेड्यूल कैसे चलता है, जैसे चलेगा उसके बाद पता लगेगा। अभी तो बोल के गए, सुधार तो हो गई, अब तो बोल के गए वो। आज मंडी में उन्होंने बोली वगैरह भी लगाई। हाँ, वो मॉइस्चर देखा है, उसमें मॉइस्चर 15 था। अब 15 से नीचे मॉइस्चर आ नहीं सकता ना। अब जब 15 मॉइस्चर की फसल आ रही है मंडियों में, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? हमने तो यही मांगी थी कि उनको आने दिया जाए।